अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। अब देखो एलसीएम की फुल फॉर्म जानते हैं। सबसे पहले क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर यू कैन से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लसप ये भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं? लसप। अब पहले तो इसका मतलब समझते हैं ये है क्या। देखो पहली चीज ये मान के चलो, जो एलसीएम है वो कम से कम 2 नंबरों का निकलेगा। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 नंबरों का निकलेगा। कभी भी 1 नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है। बहुत से लोग निकालते हैं, गलत है। एलसीएम में सी क्या बता रहा है? कॉमन। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, दोनों में एक जैसा, दोनों में एक जैसा। अब आप ये देखो, अगर मैं बोलूं कि 25 का एलसीएम निकालो तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब 2 नंबरों में कुछ कॉमन आए, एक जैसा आए तो उसे कॉमन बोलेंगे। अकेला 25 है, इसमें क्या कॉमन निकलेगा? ठीक है ना? तो कभी भी 1 नंबर का एलसीएम नहीं निकलता। अब बात करते हैं ये एलसीएम है क्या चीज। देखो लेट सपोज मैंने कहा 3 और 8, 3 और 8 इनका एलसीएम निकालो। तो पहले तो एक एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखिए। वही टेबल बनानी है आपको। ऐसे 3 लिखा और 8 लिखा है, दोनों नंबर यहां पर पुट किए। अब नंबर्स क्या थे? वही हमारे प्राइम नंबर। दिमाग में रखना है, आपको लिखने नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बताओ। है, क्योंकि 8 है तो आप देखो 2 से डिवाइड करोगे इधर 3 एज इट आ जाएगा। 2 4 जा 8। अभी जब तक 2 का डिवीजन जा रहा है तब तक आपको चलाना है। फिर अगेन रिपीट करो 2 से, ये 3 एज इट और ये 2, फिर 2 से करो ये 3 और ये 1। अब 2 की कहानी खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है ना। 1 हम ले नहीं सकते तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब बारी किसकी है? 3 की। तो 3 के लिए कौन हो गया? 3 आएगा। 1 क्लियर। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या है? एलसीएम ऑफ 3, 8 इज इक्वल टू, आप कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। क्लियर है? एक मेथड तो है आपका ये। दूसरा मेथड क्या है एलसीएम निकालने का, वो भी देख लो। मैंने क्या किया, ये देखो पहले 3 है, 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 1, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। कैसे निकालोगे? 3 तो 3 यही आएगा। 3 इंटू 1 लिख देते हैं। फिर 8 के लिए आप क्या लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो 8 के लिए कैसे करेंगे? 8 के लिए 2 4 2 2 1। तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? अब क्या करें? तो अब करेंगे ये कि इसमें देखो क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। एक तो 1 कॉमन आ रहा है तो 1 को पकड़ लो आप अपने पास। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इधर एक बार 3 है, इसको ले लो, और इधर 3 बार 2 है तो इसको भी ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 1 जा 24। आंसर कितना है? ठीक है, क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर? मतलब हो ये रहा है कि या तो आप दोनों को एक साथ लिख के और इस तरह से सॉल्व कर लो, या फिर आप दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो और सॉल्व कर लो, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लसप। क्लियर? अब निकल तो गया है क्या चीज है? नंबर थे 8 और 3 और रिजल्ट आया 24। क्या है ये? सोचो, नाम के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। नाम है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं इसको। मल्टीपल, मल्टीपल क्या है? मल्टीपल मतलब गुणज, मतलब टेबल में आने वाला। तो 3 की टेबल लिख के देखते हैं एक बार। यहां पर 3 की टेबल क्या लिखी? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 ऐसे चलती चली जाएगी 3 की टेबल, है ना। फिर 8 की टेबल देखो आप ध्यान से। तो 8 की टेबल लिख लेते हैं। 8 16 24 32 40 48 56 ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल हो गए। कॉमन, आप देखते हैं कॉमन। यहां पे 3 है, यहां नहीं है। 3 यहां पर नहीं है कहीं पर भी। 6 देखते हैं, है नहीं। 9 नहीं है। 12 नहीं है। 15 नहीं है। 18 नहीं। 21 नहीं। 24 यहां पर है, यहां पर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नहीं। 30 नहीं। 33 नहीं। आगे इसको करोगे तो आप क्या आएगा? 36 39 42 45
48 ऐसे चलते चला जाएगा कि फिर चेक करते हैं इनमें से क्या कोई नंबर यहां तक है, नहीं है। देखो 48 सेकंड नंबर है 48, इन दोनों में मैच हो रहा है, हो रहा है ना। अब आप देखो ये दोनों, ये 3 के मल्टीपल थे, ये 8 के मल्टीपल थे, क्लियर है। 3 के मल्टीपल की टेबल हमने ऊपर लिखी, 8 के मल्टीपल की टेबल नीचे लिखी। सबसे पहला मल्टीपल कौन मैच हुआ, 24, उसके बाद 48 हुआ, क्लियर। अब देखो सबसे बड़ी बात, इनकी जब हम ऐसे अलग से जो कॉमन नंबर निकले 48, ऐसे जब निकलते चले जाएंगे आप देखोगे तो अगला आएगा क्या 72, फिर 96, ऐसे टेबल जल्दी चली जाएगी। इन सब में सबसे छोटा कौन है, 24। कौन है, 24। हमारा आंसर क्या है 20। अब आ रही है कुछ थोड़ी सी पोजीशन क्लियर हो रही है दिमाग में, हुई। हाँ अब देखो तो मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, किसके, इन दोनों के। उनमें से कॉमन कौन कौन है, वो ये सब है। उनमें से सबसे छोटा कौन है, वो है 24। तो हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एलसीएम के मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इन दोनों नंबरों का सबसे छोटा, दोनों में आने वाला कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। मतलब वो नंबर जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, और वो सबसे छोटा भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। क्लियर, एलसीएम क्लियर हुआ, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, है 24 और 32। अब देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। 24 के आप जब फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर तो कैसे निकालोगे, टेबल बनाओगे ऐसे छोटी सी, 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। तो आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। लिखना चाहो लिख लो, बना दबाई छोड़ भी सकते हो। 32 के लिए देखिए कैसे करेंगे, 2 16 2 8 2 4 2 2, यहां पर 2, ये 1। तो 32 के लिए हम क्या बोलेंगे, देखो 5 टाइम्स 2, क्लियर है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो पेयर बनाया, इसका इसका इसका, रह कौन गया, ये दोनों, है ना। जब भी एलसीएम निकालते हैं जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो लेना ही है, जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको भी लेना है। तो मतलब 2 को हम कितनी बार लेंगे, यहां पर 3 बार है, यहां पर 5 बार है, तो ज्यादा बार कौन सा है, 5 वाला। तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये वाला, क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 1 और 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 1। देखो मतलब 2 की घात 3, भाई 1 2 3, 3 घात आ गई, इसी पावर बोलो, घात बोलो, ठीक है, एक्सपोनेंट बोलो इसका। 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार है, 2 रेज़ टू पावर 5 है ना, और इंटू 1। अब इसमें ज्यादा बड़ी पावर दो, दोनों में 2 कॉमन तो है, लेकिन बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, तो अपने इसको ले लीजिए। और 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो भी आएगा, 1 तो साथ में है ही। तो 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हुआ, 32, और 32 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96। अब एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है, दोनों नंबरों को एक साथ ले लेते हैं, कैसे लेंगे, देखो 24 32, हाँ तो देखो 2 से किया डिवाइड, ये आ गया, फिर 2 से किया तो आ गया आपके पास 6 और ये आ गया 8, फिर 2 से किया तो 3 और ये 2 4, है ना, फिर 2 से किया 3, फिर 2 से किया 3 1, अब बचा 3। तो अब इसको सोल्व करो, देखो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, चाहो तो लिख लो, छोड़, यहाँ पे नहीं है तो आप छोड़ सकते। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 किया 96। दोनों ही मेथड सही है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें आपका टाइम कम लगेगा। तो जब इनडायरेक्टली आपसे सीधा क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, सोल्व करने के लिए बोला है, फ्रैक्शंस के नंबर दिए हैं, तो वहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस मेथड से दीजिए, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है। आप देखो लेट सपोज मेरे पास नंबर है, एक 3 है और एक अभी हमने 8 लिया था, एक 8। इन दोनों का अगर मुझे डायरेक्ट एलसीएम निकालना है बिना ये सब किए, तो कैसे निकालूं। तो ध्यान से देखो, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम, जबकि 8 क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी एक प्राइम और एक कोई नॉन प्राइम नंबर आ रहा है, तो सीधा सा दोनों को मल्टीप्लाई करके ही उसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है, वो सिर्फ कब है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल ना हो तब। अब सपोज करो मेरे पास आ जाता 3 और 9, 3 और 9, क्या अभी ये वही आएगा, चेक कर। हमारे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से क्या आना चाहिए, 27, 9 3 27, क्योंकि 3 तो क्या है, प्राइम है, और 9 क्या है, नॉन प्राइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दो। अब नहीं चलेगा भैया ऐसे काम, देखो क्यों नहीं चलेगा, 3 और 9 अगर डायरेक्ट निकालते हैं ऐसे तो क्या आता है 9, और जबकि वैसे निकालेंगे तो क्या आएगा 27, तो गलत हो जाएगा ना।
इसलिए ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक है, अगर दोनों ही नंबर प्राइम है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेट्स सपोज 3 और 5 इन दोनों का निकालना है, दोनों ही प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम क्या ले लोगे 15। क्या आ जाएगा 50, क्योंकि दोनों कटेंगे नहीं तो यही नंबर आएंगे, यही आएंगे दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर। क्लियर हुआ एलसीएम? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आ जाओ दोस्तों। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। क्लियर? और जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।